नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज चर्चा होगी विशेष रूप से मिथुन राशि की। और मिथुन राशि चर्चा का विषय पूरे विश्व में इसलिए बनी हुई है क्योंकि बृहस्पति जिस राशि पर गोचर करते हैं 1 वर्ष तक, उस राशि की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि राहु जैसे ग्रह के ऊपर से जब भ्रमण करते हुए बृहस्पति जो ग्रह है और मिथुन राशि जो उसकी शत्रु राशि है उस पर भ्रमण करते हों, और साथ ही साथ सूर्य के साथ अस्त भी हों, और फिर अतिचारी पोजीशन भी है उनकी, यानी कि फास्ट मूविंग कंडीशन, और ये 8 वर्ष के लिए है लगातार। ऐसी पोजीशन में मिथुन को क्या क्या प्रिविलेज, क्या क्या सुरक्षा मिल सकती है या क्या लाभ मिलने वाले हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजयोग का फल मिलेगा और कालसर्प योग लाभदायक रहेगा, ऐसा भी वर्णन मिलता है शास्त्रों में। और एक नई चीज क्या है, शत्रुओं का विनाश, साथ ही साथ राजयोगाध्याय ऐसा लिखा है। राजयोग के अध्याय चैप्टर जो अलग टॉपिक होता है शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में, उसमें लिखा है राजयोगाध्याय। तो उसमें वर्णन मिलता है कि बृहस्पति सूर्य बुध जब भद्र योग बनाते हैं, और दसम भाव नौकरी का है, दसम भाव व्यापार का भी है, दसम भाव व्यक्ति के कंधों पर जिम्मेदारियों का भी है। शनि क्या है, भार है, वजन है ये। और वजन कहाँ दे रहा है, कर्म स्थान पर वेट देता, वजन देता, जिम्मेदारी देता, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ। इसको बोलते हैं व्यक्ति की जो परफॉर्मेंस है उसको निभाने का मौका। कर्ज, फर्ज और मर्ज, ये 3 चीजों पर विजय प्राप्त करता है मनुष्य। कर्ज यानी कि लोन, फर्ज यानी कि आपकी लाइबिलिटीज जो हैं, जैसे बच्चे की शादी है, विवाह है, नौकरी है, एजुकेशन है या इलाज है, जो भी कुछ है, कर्ज, फर्ज और मर्ज। मर्ज मतलब खुद के अपने इलाज का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना, मेंटेन करना, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, जो भी है उसका भी कारक यही शनि है 10वें स्थान पर। अब देखेंगे कि जिसकी कुंडली में दसम भाव में शनि होता है, अब डिपेंड करता है अलग अलग भावों पर। ये शनि मेष राशि में अलग फल देता है, राजयोग कारक बन जाता है, क्योंकि यहाँ 4 होगा, जिसका 1 है, यहाँ नीच राशि में शनि होगा, वहाँ 4 होगा, यहाँ 10 होगा। तो ये मेष राशि यहाँ पर दृष्टि डालती है, तो उस व्यक्ति को राजयोग का फल देता है। वृषभ में अलग देगा। कुंभ, जब पिछले वर्ष यहाँ 11 नंबर पर शनि था तब अलग परिणाम दे रहा था, तो फैक्ट्री लगवाता है, फैक्ट्री। मकर में लोहे का काम। अब यहाँ 7 नंबर लिखा हो तो यहाँ 10 होगा, तो वो राजयोग का सूचक है। अगर यहाँ 10 है, 11 है और यहाँ 8 है तो अलग फल होगा। मेन चीज, अब इस मिथुन के जहाँ 12 नंबर लिखा है, तो जो व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है मिथुन लग्न में या मिथुन राशि में, और शनि यहाँ दिखाई दे रहा है गोचर में या कुंडली के अंदर, दोनों में से आइदर ये और ये, तो ये जो शनि है जो रिक्शा चालक है, रिक्शा चालक का कार्य भी करवाता है। जो रिक्शा चालक नहीं करवा रहे, वो कर रहे हैं अपना ऑटो रिक्शा के साथ साथ या छोटा ट्रांसपोर्ट का वाहन, यानी कि मालवाहक। कोई बड़ा आदमी है तो मालवाहक जहाज, मालवाहक पानी के जहाज। तो ये पैसेंजर ढोने का काम करने वाली राशि अलग है। बस, ट्रांसपोर्ट, ट्रक, मालवाहक अलग वाहन होता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का भी कारक है। साथ ही साथ नौकरी, व्यापार, पेट्रोल पंप, खनिज, माइंस का काम,
और नौकरी भी करवाता है। नौकरी क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की नौकरी करवाने को मजबूर करता है। एक्सपेंशन ऑफ वर्क, यानी कि जो आपका काम है, वो आपका जो काम है उसकी उसमें विस्तार देता है। एक्सटेंशन और एक्सपेंशन के साथ साथ शनि की एक खासियत है, इस राशि में बैठने के बाद शास्त्र कहते हैं स्थान वृद्धि करो शनि। शनि इस भाव की वृद्धि करता है। ये राज दरबार का स्थान है, नौकरी का है, आपकी तरक्की और सम्मान का कारक है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है राजयोग का मिलेगा फल। अब काल सर्प योग बनेगा लाभदायक। ये काल सर्प योग लाभदायक रहेंगे। और ये सारे लाभ किसको मिलेंगे? जिसकी राशि मृगशीर नक्षत्र, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र से मिलकर बनी है, उसका नाम है मिथुन राशि, जेमिनी। अब ये जो है इसको चतुर्ग्रही योग भी कह सकते हैं। जिसकी कुंडली में 4 ग्रह योग का एक साथ फल दिखाई दे रहा हो, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। देखिए, इस भाव 10वें भाव का स्वामी लगन में, इस चतुर्थ भाव का स्वामी स्वग्रही भद्र योग बनाता है। इसके अलावा ये पराक्रम भाव का स्वामी भी लगन में और 7वें भाव का स्वामी भी लगन में। सारे ग्रहों का दाएं बाएं से जो डेस्टिनेशन है, केंद्र बिंदु है, वो इन स्थानों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में राजयोग क्यों नहीं होगा? और जब आपका जो 5वां भाव है वो बहुत सुदृढ़, मजबूत, पल्लवित और पुष्पित हो रहा है, क्योंकि शुक्र जो है इस भाव को, अपनी ही राशि को देख रहा है। तो इसलिए आपका जो ज्ञान, आपकी छिपी हुई प्रतिभा, आपका मान सम्मान के साथ साथ आपकी धन समृद्धि, सोना चांदी, हीरा मोती, वस्त्र, अच्छे खान पान के साथ साथ आपको अच्छी बुद्धि, चमत्कृत बुद्धि देता है। दूरदर्शिता, दूरगामी परिणाम को ऐसा व्यक्ति सोच लेता है पहले से, इसको बोलते हैं एंटिसिपेशन। अग्रिम जो होने वाला है उसकी का अद्वितीय अतीन्द्रिय ज्ञान, इसका पूर्व आभास इनको होता है इस ग्रह की, इस भाव के कारण और भी मजबूत है। यहाँ पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है किसी की भी। शुभ ग्रह एक ये देखता है और दूसरा शुभ ग्रह बृहस्पति, ये 2 ग्रह देख रहे हैं। यहाँ शनि की दृष्टि नहीं है, यहाँ मंगल की दृष्टि भी नहीं है, और ये मंगल ग्रह इस भाव को देखता है। कहाँ? कौन से को? इसको, जहाँ 8 लिखा है, ये अपनी राशि है। शत्रुओं का विनाश, समूल नाश के बोलते हैं, समूल नाश, यानी कि उनका जो जड़ है, उनका जो वंश है, उस पर प्रहार करता है। मंगल जो है, आपने देखा होगा चाणक्य जो है दही, लस्सी, छाछ बोलते हैं जिसको, मट्ठा, बहुत खट्टा मट्ठा घास की जड़ में डाल रहा था। तो जब उसे राजा ने देखा, क्या कर रहे हो? बोले, ये जो मट्ठा है, ये घास मेरे पैरों में चुभ रही थी, इसलिए मट्ठा डाल रहा हूं जड़ों में, इसकी छाछ खट्टी, उसमें होता है एसिड। तो बोले इसकी जड़ को समाप्त कर दे गए। बोले यार, ये तो बड़ा काम का आदमी है। तो मेन चीज क्या है? जिसका मंगल ऐसा होता है 3रे भाव में, और एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट केतु के साथ हो, और वो यहां बैठ करके शत्रु भाव को देखता है, तो शत्रुओं का समूल नाश होता है। यानी कि समूल नाश कैसे होगा? नाव जा रही है, उसका परिवार तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है, तो पूरे नाव जल में डूब जाती है। हम किसी को ये नहीं कहेंगे जिसका परिवार डूब गया या मतलब मर गया, भाई भगवान किसी का अहित ना हो। लेकिन मेन चीज हमने ग्रहों का विश्लेषण बताया कि समूल नाश करता है। विश्व में ये जो कंडीशन है बहुत कम देखने को मिलती है,
और ऐसी स्थिति में जब काल सर्प योग भी बना होगा, तीसरे भाव में केतु और मंगल भी होंगे। साथ ही साथ अब देखिए मंगल केतु जो है ना, ये डरपोक आदमी, अगर ये जो मिथुन राशि वाले होते हैं, ये डिसीजन मेकिंग नहीं होते, 10 बार सोच करके 10 बार हाँ करूं ना करूं, करूं ना करूं, उस डरपोक को भी बलवान मजबूत बना देता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत बढ़ चढ़ करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये न के न प्रकारेण, कैसे भी कई प्रकार की विधि, कई प्रकार की चाल चलने के बाद शत्रु को परास्त कर देते हैं। आज विश्व के अंदर जो तहलका मचा हुआ है, ऐसे ऐसे युद्ध की जो प्रणाली है वो देखने को मिलेगी 28 जुलाई तक, जिसकी परिकल्पना आपने कभी की भी नहीं होगी, क्योंकि मंगल और शनि ये इनका षडाष्टक योग है। मैं यहाँ एक बात का उल्लेख चलते चलते करना चाहूँगा, जिसकी चर्चा अभी मैंने नहीं की है। ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी और पिता का स्थान, आपको जीवन में जो प्रशस्ति पत्र और एप्रिशिएशंस मिलते हैं, ये यह शनि है, ये बहुत कुछ दिलाएगा। लेकिन 28 जुलाई तक इस भाव पर खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि जिन जिन जातकों की मिथुन राशि, मिथुन लगन की कुंडली में ये षडाष्टक, जैसे कि आप देखेंगे कि मंगल यहां दृष्टि डाल रहे हैं, उन जातकों को ड्यूरिंग दिस पीरियड बी केयरफुल, सावधान रहना चाहिए कि आपको कोई भी कष्ट ना हो, कोई षड्यंत्र ना हो आपके साथ, कोई आदमी आपका फोटो खींच रहा है या वीडियो बना रहा है। अभी देखना कि कुछ लोग जो कई बार मर्डर करते हैं, तो सीसीटीवी या किसी के द्वारा उनका फोटो खींच लिया जाता है तो वो फंस जाता है। लेकिन ऐसी ही कंडीशन मिथुन राशि वालों के साथ हो सकती है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो मंगल है, somebody will try to tarnish your image, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास हो सकता है, क्योंकि 9 सितंबर तक माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित भी ग्रह चल रहा है। कारण क्या है कि ये जो मंगल है, ये सीधे सीधे यहाँ दृष्टि डालता है और शनि डालता है यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के ये भाव जो है प्रभावित होता है। आपको गणेश जी की उपासना करना, भगवान शिव पर जल चढ़ाना और हनुमान चालीसा का पाठ करने से बल मिलता है। कुछ लोगों में कमी क्या है, इधर तो मतलब मांसाहारी हैं और हम दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती। सात्विक रह करके ये पूजाएं कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए शनि न्याय चाहते हैं। तामसी व्यक्ति को पूजा के फल प्राप्त नहीं होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।